मुझे क्या बोलेंगे? सच, सही। और हिंदी में क्या बोलेंगे? खर, खर इज व्हाट? खर हिंदी में खर, सच। सच भी नहीं, ठीक है, इतना नहीं है। हाँ, क्या होगा? हिंदी में क्या होगा? ट्रूथ। खरा बोल, उससे काम चलेगा तो फिर ढूंढने ढूंढने किस लिए? खरा समझ में आ रहा है? तो खरा बोलना अच्छा लगता है तुम्हारे समझ के लिए, तो खरा। हाँ, सीता भी। चलो ठीक है, वट एवर। आई लव ट्रूथ। तो प्लीज फोकस ऑन बेसिक्स। बेसिक्स में फोकस करो, प्रॉब्लम अपना बेसिक्स में है। देखो, मैं कल ही हम लोगों ने शायद टेस्ट किया था, आई डोंट नो। रैंडमली मैं बोला था आपको बोलने के लिए, है ना? तो रैंडमली वाक्य आपको आना चाहिए। उसके लिए आपको एटलीस्ट जो चल रहा है अभी ना, इसके साथ आप रोज खेलो। क्या खेलना है? आइसक्रीम तो खाओ ही मत, लेकिन उसी का एग्जांपल आपको मैं देने वाला हूं अभी। सभी के पास मोबाइल है, अच्छे अच्छे हैं, 20,000, 25,000, 40,000, 1 लाख, 1.5 लाख। आईफोन, बाप फोन, चाचा फोन, चाची फोन। कोई बात नहीं, होने भी चाहिए। लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल करता हूँ। आप सब लोग बहुत गरीब है, मोबाइल तो अमीर जैसे लिए आप लोगों ने। कोई एक बंदा बताओ, आजकल, अभी ये समर सीजन चल रहा है, बहुत गर्मी है, आपको क्या खाने का दिल करता है गर्मी में? और कुल्फी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, कहने के लिए होता है सब। सब कोल्ड होता है। आर दे ट्रूली कोल्ड बाय नेचर? उनका स्वभाव ठंडा होता है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा एक सीधा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। आप लोगों में से किसी ने देखा कि बेनिफिट्स, और क्या बोलते हैं आपको आप, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कंज्यूमिंग आइसक्रीम? ईमानदारी से बताओ, देखा क्या? यस और नो, इतना ही बोलो। क्या आपने उसको जरूरी नहीं समझा? क्या आपके मोबाइल के अंदर जो चैट जीपीटी है उसके पास वो आंसर नहीं है? क्या आपको लगता है वो यदि बताएगा तो आपका माइंड चेंज हो सकता है? वो यदि बोलेगा कि ये लॉसेस है, ये डिमेरिट्स है, ये डिमेरिट्स को क्या बोलेंगे? नुकसानदेह चीजें हैं ना? काय, काय, दो, हाँ, चार। म्हणजे या वाईट गोष्टी आहेत सपोज, है ना? ऐसा यदि उसने बताया आपको कि ये ऐसी इस तरह से आपको बीमारी पैदा कर सकता है, तो आपका माइंडसेट चेंज होने का चांस है कि नहीं? नहीं है? ये फिर भी खाओगे? सो एटलीस्ट देखो ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड मुझे बोलना क्या है। हम बेसिक्स छोड़ करके सब कुछ देखते हैं, इग्नोर करते हैं, फंसाते अपने आप को, चीट चीट करते हैं। छोड़ना यार, क्यों देखने का है? खा ले अभी, जी तो कर रहा है खाने के लिए ना, खा ले। देखा जाएगा तब, जब। सबसे एक चीज मैं बोलता हूं आपको, कि आपका जो बोन्स है, उसको ये बहुत नुकसानदेह है, बहुत नुकसान पहुंचाता है। तेरा ठिसूड़ बनो, ठिसूड़, हड्डी को कमजोर बनाता है। ऐसे ही तो हम लोग कैल्शियम नहीं कंज्यूम करते हैं यार, ऊपर से आइसक्रीम खा रहे हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। है ना आपके पास, एक्सप्लोर इट। क्या मैं कहाँ फोकस कर रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको? वी ऑल आर मिसिंग बेसिक्स। हम लोग बेसिक्स को मिस कर रहे हैं। पता नहीं क्या क्या अचीव करना है, कुछ नहीं पता है। मेरे पास है, उसका तो फिक्र है नहीं। पता नहीं, हाँ, उसको कितना पैकेज है उसको। अरे गया ना हड्डी पूरा, रोज 4 आइसक्रीम खा रहे हो। उधर का बहुत अच्छा है, इधर का बहुत अच्छा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंग्लिश तो बोलना है, लेकिन जो टॉपिक चल रहा है उसका मेरा 25-30 सेंटेंस नहीं हो रहा है। मैंने पैसा ही भरा है, मैं टाइम भी निकाल रहा हूँ। फेस वॉश जा रहा है, पानी जा रहा है नल का,
फेस वॉश के बाद धोना भी है ना उसको। फिर क्रीम है, प्राइमर है पता नहीं क्या क्या है। हाँ, इतना महंगा क्रीम है। आने के समय में आंख में धूल जा रहा है, नाक में धूल रहा है, फेफड़े खराब हो रहे हैं। इतना लॉस है। इसको बोलते हैं सीबीएस, सीबीए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट ऑफ अटेंडिंग द क्लास, क्या कॉस्ट है, कभी नहीं गौर किया आपने। धूल फाकते हुए आ रहे हो, हिंदी में धूल फाकना बोलते हैं उसको। कितना सारा धूल लेके आ रहे हो, कोई मास्क नहीं यूज कर रहा है। अच्छा, वो तो कोरोना में चाहिए था, किसने बोला। मास्क कंपलसरी, आपको बाहर निकलते ही मास्क कंपलसरी है। इतना धूल है। तो सल्यूट करना पड़ेगा ये अपने बॉडी को, सिस्टम को। क्या फिल्टर है जबरदस्त। इतना धूल डालने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। वी मस्ट बी थैंकफुल टू गॉड। यार, कितना कुछ कचरा डाल रहे हैं, फिर भी जिंदा रख रहा है। 50-60 के बाद एक बार बोलता है चलो हॉस्पिटल। क्या इम्यूनिटी है अपनी, स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कितना बड़ा कॉस्ट पे कर रहे हो आप लोग। पता नहीं कौन सा गाड़ी के नीचे अपना, कौन सा टायर के साथ अपना नाम लिखा हुआ है। कौन से गाड़ी का कौन सा टायर आपसे प्यार, मेरे से प्यार करेगा, नहीं पता है। कितना बड़ा लाइफ का रिस्क लेके आ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं यहाँ करके। आ रहे, सुन रहे, जा रहे हैं। क्या फायदा है, व्हाट इज द बेनिफिट। इसको यदि आप रिवाइज नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं है। कुछ भी फायदा नहीं है, कुछ भी। कितना कुछ पढ़ते हैं हम लोग ना, बचपन में बहुत सारा चीज पढ़ते हैं। फिजिक्स क्या है पढ़ा हुआ था। अब पूछूंगा तो सर अभी तो जरूरत नहीं है। अब नहीं, केमिस्ट्री क्या है पता नहीं, बायोलॉजी क्या है पता नहीं, नहीं पता। चलो अभी किस लिए चाहिए, छोड़ दो, 10 मार्क्स का हो गया। कोई बात नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जाके पढ़ लो। लेकिन हम अलर्ट रह करके नॉलेज को गेन करना चाहिए। तो मैं, तो एटलीस्ट जो जरूरत है उसको तो पढ़ लो जा करके। क्या टारगेट, क्या टास्क। ये तो टास्क है अपना 3 मंथ्स का। और इस दौरान नहीं पढ़ोगे तो छोड़ दो। बाद में मुझे टाइम, अरे जिस समय आपने समय जिस दौरान आपने समय निकाला है, खास करके कोर्स आज ज्वाइन किया है, यहां नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिनिश कंप्लीट होने के बाद में कहाँ पढ़ पाओगे बताओ। सो हैव कंट्रोल ऑन योर टाइमिंग। मुझे करना है यार, करना तो पड़ेगा। नाटक क्यों कर रहा हूं मैं, चीटिंग खुद को कर रहा हूँ। पढ़ने जा रहा हूँ, पढ़ने का नाटक कर रहा हूँ, खुद को लेके जा रहा हूँ। इतना पाउडर वेस्ट कर रहा हूँ, इतना क्रीम वेस्ट कर रहा हूँ। इतना सारा पोल्यूशन अंदर ले रहा हूँ। क्यों, खुद को पूछो ना, क्यों इतना तकलीफ सहन करते हो यार। और उसमें मर जाओ। सिंपल टॉपिक है। किसी को बोलो, पागल हो जाओ 24 आवर्स, उसी के पीछे पड़ो। कितना दिन है, हार्डली, मैं आपको बोला था नहीं बोला था मुझे याद नहीं है, लेकिन हार्डली मुझे 60 to 80 डेज ऑनेस्टली दे दो। 60 to 80, 3-3.5 महीना में से 60 to 80 डेज मुझे ऑनेस्टली दे दो। फिर भी आप परफेक्ट बन जाओगे। जितना बताए उतना परफेक्ट करना है। और रोज खेलो कि यार हाँ, मुझे ये करना था, उसे ये करना था, उसे ये करना था। खेलो किसी के साथ, बोलो ऐसा बात कि मुझे बोलो यार मैं इंग्लिश बताऊंगा। तो मैं बोलता हूँ तुम बताओ, तुम बोलो मैं बताऊंगा। खेलो किसी के साथ, चाय पीने जाओ, उसको चाय पिलाओ। चाय पिलाते पिलाते वो उसको बोलो, पूछो पूछो, कम ऑन कम ऑन आस्क मी, कीप ऑन प्लेइंग। मैं उधर गया था एक कैंपस में, कॉलेज के, आपको पहले ही बोला। तो लोग बोला मेरे को क्यों मार रहा है यार, मतलब कुछ तो खेल रहा था, दे प्लेइंग समथिंग नो, मुझे अभी तक पता नहीं। लेकिन कुछ सुना है मैंने कोई वो वीडियो गेम है। और जो आई थी उधर से लड़की पाकिस्तान से, वही है क्या वो मारने वाला। हाँ, पबजी कुछ ऐसा, या फिर सिमिलर गेम होगा। तो क्या बोल रहा है, उधर बैठे हुए थे 2 लोग पेड़ के नीचे, कॉलेज के सामने वाला ग्राउंड पे चल रहा है ये बात। वो बोल रहा है यार मुझे क्यों मार रहा है तू, मतलब कुछ तो कर रहा है ना। तो क्या चाहिए, कोई सेंटेंस पूछो ना यार। हेलो, देखो अभी जरूरत क्या है। अभी जरूरत तो यार मुझे सेंटेंसेस की है, चल सेंटेंस में खेलते हैं। सो वही आनंद इसमें ले सकते हो ना आप। हेलो, बिकॉज उधर भी हरा ही रहे हो। हेलो,
कुछ खेल रहे हो इसका मतलब क्या है? एक हारेगा, एक जीतेगा। तो इसको गेम बताओ, आपके साथ वाला ढूंढो। मुझे बताओ, मुझे मान लो पबजी कुछ पता नहीं है और आपको पता है, आपको मेरे साथ खेलने में मजा आएगा? नहीं आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा ना। आप क्या क्या करोगे? जो अच्छा तू खेलता है क्या? हाँ खेलता हूँ मैं। आ जा, आ जा, फिर उधर पेड़ के नीचे बैठते हैं, बहुत धूप भी लग रही है वैसे, थोड़ा खेलते हैं। तो क्या करोगे आप? आपके टैलेंट को जो मैच करता है पबजी में, जो भी गेम है, मान लो बास्केटबॉल खेलते हो, मैंने बास्केटबॉल को कभी छुआ ही नहीं, मेरे साथ खेलोगे? खेलोगे आप लोग? कौन सा गेम खेलते हो इसमें से? कौन कौन सा कोई कोई गेम खेलता है? कुछ पता है गेम के बारे में? कौन सा ऐसा मतलब आउटडोर गेम्स कोई खेलता है? क्रिकेट वगैरह कौन? क्रिकेट, मान लो मैंने कभी बॉल को छुआ ही नहीं और आप बैटिंग अच्छे करते हो और मैं बॉल ऐसे डाल रहा हूँ, मजा आएगा तुमको? नहीं मजा आएगा ना यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप क्या क्या हो गया? हाँ तू तू बॉलिंग करता है क्या? हाँ करता हूं। मेरे को आता है। खेलता है क्या? हाँ। तो आ जा। तो नहीं खेलता, मेरे साथ खेलोगे नहीं? हेलो, चलो खेले कोई मेरे साथ? और भी एग्जांपल बहुत अच्छे देता हूँ, ये आपको अभी अभी ये आपको पिंच करेगा। जैसे आपके कॉलेज में दो चार पांच लोग ऐसे थे, वो इंग्लिश मीडियम वाले थे। हेलो, आपके आपके साथ वो इंग्लिश बोलते थे, आपको अछूत समझते थे उन्हें। हेलो, याद आ रहा है? आ रहा है याद? झटका लगा अभी? और उस समय बहुत बुरा लगता था, लगता था, फीलिंग आती थी। यही होता है। बंदा क्या करता है, पर्सन क्या करता है, इक्वल टैलेंट वाले के साथ बात करता है। हेलो। आप क्या करो, एटलीस्ट इक्वल टैलेंट वाला ढूंढ लो ना। मतलब वो सारा चीज करने के लिए आपको इक्वल टैलेंट वाला मिलता है। मान लो कोई खैनी खाता है, खैनी, नया गांव चला गया, ये तो बहुत फेमस है। आपके गांव आ गया वो, आपका रिलेटिव है, आपके गांव आ गया, तो उसको खैनी की आदत है, खैनी खाने की। खैनी आपली गायछाप, महाराष्ट्रातली गायछाप, उनके यहाँ खैनी बोलता है। आपको पता नहीं होगा, लेकिन उसको पता चलेगा कि कौन गायछाप खाता है। वो फटाफट उसको ढूंढे देना यार, उसको पता नहीं चलेगा। आप सोचेंगे, आप बोलेंगे तुमको कैसे पता ये खाता है? खाने वाले जमात के लोग एक दूसरे को जानते हैं। हेलो, समझ रहे? वो बराबर ढूंढ के निकालेगा उसको। इसको एक बहुत अच्छा स्पीकर ने एक बात बोला था, कि बोला, मेरे पापा ने बोला कि ड्राई एरिया भी, ड्राई डे भी क्यों ना हो या ड्राई एरिया भी क्यों ना हो, पीने वाला ठेका ढूंढ ही लेता है। हेलो, एक अच्छा, बहुत अच्छा स्पीकर ने बोला था, मुझे याद नहीं कौन है, वो कोट किया कर लिया होता मैं आपको। तो वो तो ठेका ढूंढ ही लेता है। हेलो, पीने वाला, भले ही ड्राई एरिया में जा रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस तरह से आप ढूंढो ना, इक्वल वाला ढूंढ लो और खेलो उसके साथ। गेम कंपलसरी है आपको, और जीतो, कभी जीतो कभी हारो, क्या दिक्कत है? लेकिन जीतने का ज्यादा चांस आपका ही है, यदि आप पढ़ाई करोगे तो। क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं कि यार वांटेड टू का वाक्य इतना बनाना है, कभी बनाया उसने? इंग्लिश तो बोलता है, लेकिन इस तरह से पढ़ाई किया आपके जैसा? तो नेचुरली सीखा हुआ है, उसके पास इतना स्टॉक भी नहीं है। आप फटाफट फटाफट बोलते रहोगे क्योंकि आप पढ़ रहे हो सिस्टमेटिकली। उसको जाना था, आना था, खाना था, पीना था, बोलना था, बैठना था। आपका रिवीजन हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिस समय जो टॉपिक चल रहा है, एटलीस्ट उस समय उस टॉपिक पे एक्सपर्ट हो जाओ, और फिर जाकर के दो टॉपिक आ गए, मतलब दोनों में खेलो, फिर कभी कभी तीनों में खेलो। ऐसे करके आपका इंटरेस्ट ही आपको खेल खिला सकता है। तुमचा इंटरेस्ट तुम्हाला खेळ खेळायला लावेल। अरे गेटिंग, मैं क्यों बकबक कर रहा हूँ? सर आप पढ़ाओ ना, क्यों बकबक कर रहे हो? आई का टॉपिक पढ़ाओ ना, क्या फायदा? मैं जस्ट आपको अलर्ट मोड में लाने के लिए ये सब बोल रहा हूँ, समझ देगा? सो आप सब लोग समझदार भी हो, इतना बोलने की जरूरत है भी नहीं, लेकिन कभी कभी मुझे जानबूझकर बोलना पड़ता है। एंड अगेन, इसमें क्या होता है कि 2 दिन फिर आपका खराब हो जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा मत करो, रात भर जागो, मैनेज योर स्लीपिंग आवर्स, मैनेज योर फूड टाइमिंग्स, भूखे रहो, कोई दिक्कत नहीं।
बिकॉज ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना, मैं सही बता रहा हूँ आपको, आपके 7 पीढ़ियों को खाना देने वाला है। सही में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद फील कर रहा हूँ। अब यदि आप सोचोगे कि यार मराठी भी समृद्ध हो जाएगी एक दिन, मराठी श्रीमंत हो जाएगी, हिंदी 1,000 साल कम से कम लगेंगे, यदि आज सोचोगे तो। आज कोई गवर्नमेंट सिस्टम सोचता है, सोचना शुरू करेगा, तो 1,000 साल कम से कम लगेगा। ऐसा मेरा अंदाज है। मेरा अंदाज झूठ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा मेरा अंदाज है। अंदाज तो अंदाज ही होता है ना। मैं सिर्फ अंदाज बोल सकता हूँ। इसका मतलब यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हेलो। ये भी एक स्किल है ना। ये भी एक स्किल है। देखो, आप लोग जब मार्केट में जाते हो, तो आपको एक ही स्वभाव के लोग मिलते हैं बात करने के लिए। अलग अलग लोगों से अच्छी बात करना भी एक स्किल है ना। हेलो। इस तरह से अलग अलग लैंग्वेज के लोगों से बात करना भी एक स्किल है। उसी को थोड़ा सा है ना बृहद कर लिया हम लोगों ने, वाइड कर लिया। गेट योर पॉइंट। तो कहने का मतलब यह है, अभी आप एकदम इनिशियल स्टेज में हो, और अभी आपको मैं सावध कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास आपका डाउट आने, सर अभ्यास तो केला पर बोलता इतना ही हो। और मैंने परसों ही बोला है आपको, क्या बोला है? जितना पॉसिबल है, जितना आता है, जितना आता है, और इजी करूं, और आसान करूं, और आसान करूं, करूं और आसान करता हूं ना। जितना आता है ना, उसमें से कुछ वाक्य तो बोलने की कोशिश करो। हेलो। उसमें से कुछ वाक्य तो बोलने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, आई विश यू ऑल गुड इवनिंग, आई विश यू गुड मॉर्निंग सर, आई विश यू गुड इवनिंग सर। ये थोड़ा सा अलग तरीके से बोलो। हाँ? जिस तरह से विश करना चाहिए उस तरह से प्रॉपरली विश करो। और जोड़ के एक आध वाक्य, एक अलग मसाला करके डाल दो, है ना। आपके घर में रिलेटिव आता है कोई, उसको हम लोग गेस्ट बोलते हैं, एम आई राइट? यदि आप घर में मान लो फीमेल कोई नहीं है, मेल ही हो, लेकिन आपको कुछ शरबत बनाना है, मान लो उसमें क्या, या फिर कुछ ड्रिंक बनाना है, अच्छा सा फ्रूट्स का जूस बनाना है। आप क्या चाहते हो? जूस अच्छा बने या खराब बने? क्या चाहते हो? अच्छा बने। मान लो महिला नहीं भी है, आपको बनाना पड़े। महिला तो, उसका तो उनका तो रोज का काम है। इन्होंने बनाया तो भी क्या सोचते हो? मैं खाना बनाऊंगी, बिल्कुल अच्छा नहीं बनना चाहिए, ऐसे सोचते हो? ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जो बोलूंगा ना, उसमें से एक दो वाक्य इतने बढ़िया जाने चाहिए यार, बस मजा आना चाहिए। तो सेम फीलिंग यहाँ यूज करो। बस यार उससे याद रखना। ट्राई वो, मतलब वो इंसिडेंस मुझे भी याद रहना चाहिए। एक दिन आए थे यार वो लोग, क्या बनाया था यार वो सब्जी। कौन सा? पनस, जैकफ्रूट। बनाने वाला मिलता ही नहीं। एक दिन मैंने खाया था जाकर के, मजा नहीं आया। बाय द वे, चलो, सो गेट योर पॉइंट। तो इस तरह से परोसो ना यार वाक्य, वो मजा ही आना चाहिए। गलत यूज करो, गलत। उसको क्या पता यार आप कौन सा वाक्य पढ़ रहे हो? ये डू यू वांट हैव, हाँ, डू यू वांट गो देयर, डू यू वांट टू गो देयर वाला पढ़ाई कि नहीं आपको? वांट टू मींस वांट। हाँ। डिड यू वांट? गणेश साठे। बेचारे ने बुलाया था, पता नहीं मुझे कब मिला था, किसका तो याद भी नहीं है। लेकिन सीए है वो, नया नया बना है। ऑफिस का ओपनिंग था, बेचारे ने फोन करके बुलाया था। ऐसे ही है, जान पहचान हो गया। चलो, कुछ काम होगा शायद। गेट योर पॉइंट। क्या? सर्व करो सेंटेंस। सेंटेंस को सर्व करना है, मजा आना चाहिए, आपको भी आएगा। सामने वाले को तो नहीं पता ना आप वांटेड टू का सेंटेंस सीख रहे हो। करोगे? आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। वांटेड टू का सेट। फिर एक बार बोलता हूँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है, मैं पहले ही बोला हूँ, बोल चुका हूँ। सेट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट में हम लोग 3 टाइप्स के वाक्य बनाते हैं, और आई एम सॉरी, पॉजिटिव में 3 टाइप्स के वाक्य बनाते हैं, और निगेटिव में 3 टाइप्स के वाक्य। बोलने के लिए 3 टाइप्स है एक्चुअली, सिंपल सेंटेंस और क्वेश्चन,
अब ये क्वेश्चन में दो टाइप है, कौन से? वर्बल क्वेश्चन और डब्ल्यूएच क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन कैसे बनाना है आपको? हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके जाओगे, वर्बल क्वेश्चन बनेगा। और उस वर्बल क्वेश्चन के पहले डब्ल्यूएच वर्ड मीनिंगफुल, मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल, जिसका मीनिंग यूजफुल है, नो, ऐसा डब्ल्यूएच वर्ड वाक्य के शुरुआत में रखोगे तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। हेलो, गॉट इट? अब जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, मैंने बोला था आपको, फिर एक बार बोल रहा हूं, ऐसे सिर्फ दो सिचुएशंस आते हैं पूरे के पूरे लैंग्वेज में। एक है सिंपल प्रेजेंट, एक है सिंपल पास्ट। और ये इसको नाम नहीं ले रहा हूं, फिर भी ये क्या है? सिंपल पास्ट है। बोला था आपको। वांट, वांट्स क्या है? सिंपल प्रेजेंट। वांट टू, वांट्स टू क्या है? सिंपल प्रेजेंट। वांटेड क्या है? सिंपल पास्ट। यानी वांटेड टू भी क्या है? यहां पर भी आपने देखा, सब्जेक्ट प्लस, कल ही तो सिखा है, सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा नंबर दो पे रहता है। क्या रहता है? यहाँ पर नंबर दो पे क्या देखा आपने? वांटेड टू। इसका मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं थे। और हेल्पिंग वर्ब यदि नहीं है तो अपने को उधार लाना पड़ेगा। और उधार कौन सा? प्रेजेंट में डू डज है, तो इधर ही लिखा है देखो। और पास्ट में क्या लेते हैं हम लोग? वांटेड के लिए भी डिड, और ऑफ कोर्स वांटेड टू के लिए भी डिड लाना पड़ेगा। बाहर से लाएंगे, बाहर ही रखेंगे, वर्बल क्वेश्चन बनाएंगे। और जब भी डिड का एंट्री होगा वाक्य में, इधर डज का एंट्री जब हुआ था तो वांट से यस निकल गया था। इधर भी ऐसे होगा, जब भी डिड हम लोग यूज करेंगे वाक्य में तो वांटेड टू का वांट टू बन जाएगा। बिकॉज पास्ट इसने दिखा दिया, इसमें पास्ट चला गया। once past is being represented by did, then automatically wanted to will get changed to want to, उसका फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। गॉट इट? चलो, इतना सब समझने के बाद हम लोग आगे चलते हैं। कोई भी एक वाक्य बताओ, उसका एक सेट बनाते हैं। सेट का मतलब पॉजिटिव में थ्री टाइप्स और निगेटिव में थ्री टाइप्स। चलो शांति से बनाओ, मेरे साथ साथ लिखो। हेडिंग होगा वांटेड टू सेट। यहां पर भी मैं लिखता हूं फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, रिमेनिंग पार्ट फुल स्टॉप। फिर आपको एक बार याद दिलाता हूं, प्लीज। मैंने परसों को जो चीजें बताई थी ना, कॉन्फिडेंस कहाँ से लाना है, रीडिंग कैसे करना है, उस लेक्चर को मेरी इच्छा है कि आप सारे के सारे फैमिली मेंबर्स एक बार देखो प्लीज। वो बहुत आपको हेल्प करेगा। ठीक है? आपको पढ़ना जरूर है, पढ़ो प्लीज। क्या पढ़ना है? छोटे छोटे बुक्स, छोटे छोटे जाओ मार्केट में जाओ, तो स्मॉल एकदम छोटा बुक ले लो, छोटा छोटा, दुनिया का सबसे छोटा बुक ले लो, और वहां से आपको इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। ठीक है? जो आपको अच्छा लगता है। बहुत बड़ा बुक मत लो, वो आपको माइंड को डिस्टर्ब करेगा, बोले यार ये, आप उसके पास ही नहीं जाओगे। छोटा होगा तो फटाफट कंप्लीट करोगे, फिर उसे बड़ा, उसे उससे बड़ा, इस तरह से ब्रेन को आदत लगाओ। ठीक है? चलो बोलो, कोई भी एक वाक्य बताओ। कौन सा वाक्य सांगा एक? टेल मी एनी सेंटेंस ऑफ दिस काइंड, कम ऑन। व्हेरी गुड। उसे इंजिनियर बनना था, त्याला इंजिनियर व्हायचं होतं। इंजिनियर, सो इट इज बेटर टू राइट इन इंग्लिश ओनली, बिकॉज मराठी में आपको बहुत उसके लिए कष्ट उठाना पड़ेगा। सो त्याला इंजिनियर व्हायचं होतं, उसे इंजीनियर बनना था। फाइन, आपके पास फॉर्मूला है, ये है, तो क्या होगा? कम ऑन। ही वांटेड टू बी, और बिकम दोनों ही चलेगा, बिकम एन इंजीनियर। प्रोफेशन है इसलिए ई कैपिटल लिखो। ही वांटेड टू बी और बिकम, बी मतलब भी होना, बिकम मतलब भी होना ही है, बी एन इंजीनियर। ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज क्लियर छे?
अरे यार कौन है? कहाँ थे हम लोग? बराबर भाई। ही वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर, कम ऑन। अभी वो क्वेश्चन कैसे होगा बताओ? उसको इंजीनियर बनना था क्या? लिखो, त्याला इंजिनियर बनायचं होतं का? व्हायचं होतं का? बनना था क्या? क्या करोगे भैया? आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में रखेंगे तो ही वर्बल क्वेश्चन बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज माई फ्रेंड। सपोज ये वह मेरा दोस्त है। वह मेरा दोस्त है, क्या क्या करना पड़ेगा? इज यहां लिखना पड़ेगा, तो बनेगा इज ही माई फ्रेंड, और यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए यहाँ कुछ है ही नहीं, बिकॉज नंबर दो पे रहता है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर नंबर दो पे तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, वांटेड टू है। तो क्या करेंगे? मैंने आपको ऑप्शन बताया। जब ऐसा चीज आएगा, ऐसा सिचुएशन आएगा, तो क्या करना है आपको? प्रेजेंट में डू डज, पास्ट में डिड, एज पर द रिक्वायरमेंट। हाँ, तो क्या करोगे? डिड यूज करोगे, और बाकी पहला वाक्य जैसे का वैसा लिखोगे। एक चेंज कर रहा है बस। ये देखो, यहाँ पास चला गया, बाकी क्या लिखोगे? बोलो हाँ। डिड ही यस वांट टू बिकेम नहीं रे, बिकम का बिकम ही रहेगा, इधर क्यों चेंज करने का? एन इंजीनियर। डिड ही वांट टू, कोई वो राइटिंग नहीं, शांति से लिखो, कोई शॉर्टकट नहीं। क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क देना है। हम्म। वेरी गुड। क्या है ये? क्यों? हम्म। डिड यू वांट टू। और जब आपके पास वर्बल क्वेश्चन आ गया, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, क्योंकि आपको सारे के सारे डब्ल्यू क्वेश्चन बनाने यहां से आ जाएंगे। ठीक है, कम ऑन। उसको क्या इंजीनियर केव्हा व्हायचं होतं? त्याला कब बनना था? और क्या हो सकता है? एनी पॉसिबल डब्ल्यू क्वेश्चन, लाइन छोड़ के लिखो एक एक। और क्या हो सकता है? कौन आला, किसको इंजीनियर बनना था? क्या बनायचं होतं? बनायचं म्हणा, व्हायचं म्हणा, चालतंय। किसको बनना था? क्यों बनना था? क्यों बनना था? का व्हायचं होतं? ओके, आर ऑल डन? यहाँ तक हो गया? चलो, इंग्लिश लिखे अब इसका। कब वेन को मार्क, डब्ल्यू वर्ड को मार्क करो। किसको? ये तो बताया था आपको, कौन आला। इफ इट इज यूज फॉर सब्जेक्ट देन हु, इफ इट इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट देन हुम आएगा। क्लियर? क्या बना होतं? त्याला, भले ही त्याला है, जिसको बनना था वो सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर त्याला को क्या आएगा? त्याला, त्याला। इफ इट इज फॉर सब्जेक्ट ही आएगा, इफ इट इज फॉर ऑब्जेक्ट क्या आएगा? हिम आएगा। समझ में? ओ सी एंड एस सी। सो सो दीज आर योर डब्ल्यू एच वर्ड्स। डब्ल्यू एच वर्ड्स के बाद में क्या करो? वर्बल क्वेश्चन को रिपीट करना है। कैसे करना है देखो। वेन, वेन के बाद में उंगली कहाँ रखना है? जीट पे नहीं, वर्बल क्वेश्चन पे कहाँ रखना है? वर्बल क्वेश्चन पे। वेन के बाद में वर्बल क्वेश्चन रिपीट करो। डिड ही वांट टू बिकम
इंजीनियर। किसको बनना था? कमॉन हो, कमॉन हो के बाद में क्या करोगे? हाँ हाँ, एक्सलेंट। क्यों? क्यों? के बैठ रही है, झगड़ा हो जाएगा, इधर रक्तपात हो जाएगा। हु वांटेड, हु डिड वांट नहीं चलेगा। डिड और वांट आमने सामने नहीं आएंगे जब तक बीच में कोई नहीं है। हु वांटेड, कम ऑन, टू बिकम एन इंजीनियर। ओके, उसे इंजीनियर क्यों बनना था भाई? क्यों बनना था? चला ऐसे, इधर नहीं, डब्ल्यू डब्ल्यू जिधर है, हाँ वाई। वाई, हाँ, डिड ही, देखो त्याला भले ही है, क्या आया, क्या आया यहाँ पर? क्या आया? हिम नहीं आया। तो वाई डिड ही, हाँ, वांट टू बिकम एन इंजीनियर। यहाँ एक्चुअली बताने की जरूरत ही नहीं थी उसको, क्योंकि सब जगह त्याला तो ही है। हाँ, गॉट इट, क्लियर छे? ऑल राइट, शैल वी गो टू नेगेटिव साइड नाउ? क्या बताएंगे नेगेटिव में हम लोग? उसे नहीं बनना था, है ना? त्याला इंजिनियर बनायचं नव्हतं, उसे इंजीनियर नहीं बनना था। फुल स्टॉप। नेगेटिव हम लोग दो तरीके से लिखते हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पेस ज्यादा होना चाहिए था, तो एडजस्ट करके लिखो। कम ऑन ही, हाँ क्या होगा? निगेटिव के लिए क्या चाहिए अपने को? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब किस, कहां पर होता है? नंबर दो पे होता है, यहां पर नहीं है तो दो नंबर पे रखो। देन ओनली यू आर अलाउड टू यूज नॉट इन द सेंटेंस। ही डिड नॉट, वहां क्या था? हम लोगों ने ऑलरेडी यूज किया था। इसमें डज नॉट, डू नॉट था, इसमें डज नॉट था, है ना? सो जब डिड का एंट्री हो गया तो अभी वांटेड टू का क्या बन जाएगा? यस, वांट टू बिकम एन इंजीनियर। क्लियर? तो इसी को बस शॉर्ट में लिखो, हिडेन। तो इसका उच्चारण ऐसे होगा, हिडेन। पहले स्टेज में आप डिंट करोगे और फिर आगे जाकर के अपने आप दिन तक जाओगे। तो ही डिडंट वांट टू, ये पर ये भी कैसे होता है देखो, यहाँ टी साइलेंट है। ही डिडंट वांट टू, ही डिडंट वांट टू, वांट टू, वांट टू नहीं, हाँ। सो ये अपने आप साइलेंट हो जाता है। ही डिडंट वांट टू क्या? बिकम एन इंजीनियर। एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। ये इतना छोटी छोटी चीजें मुझे बतानी पड़ रही है, और मैं समझता हूँ कि दीज ऑल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, यू नो। जनरली हम लोग इसको इग्नोर करते चलते हैं, और यही चीजें आगे जाकर के आफत बन जाती है। कि किसी ने डिस्कस नहीं किया होता है ना, यार ऐसी भी छोटी चीजें डिस्कस करनी क्या? हम तो इंजीनियर है, हम तो मैनेजर्स है, जीएम है, लेकिन छोटी छोटी चीजें कोई कभी डिस्कस करता ही नहीं। कम ऑन। हाँ, वर्बल क्वेश्चन नंबर टू इज ऑलवेज वर्बल क्वेश्चन, नंबर थ्री इज ऑलवेज WH क्वेश्चन। इधर कोड नंबर। हाँ, उसे बनना नहीं था क्या? नहीं बनना था क्या? उसे इंजीनियर नहीं बनना था क्या? कम ऑन। अभी तो आपके पास है हेल्पिंग वर्ब, अब तो खुशी मनाओ। हाँ, जो सेंटेंस में उसको लेके जाओ। हाँ, डिड ही नॉट वांट टू, ऊपर का देख देख के लिखो, कॉपी पूरा करो, कोई दिक्कत नहीं, जब तक आपके जहन में बैठता नहीं है। एन इंजीनियर, क्वेश्चन मार्क होगा। नेगेटिव ऑलवेज टू वेज, कम ऑन। देन, देखो इधर लिखा है ना, देन ही वांट टू, जैसे वैसे लिखो, देन ही वांट टू बिकम। क्यों नहीं बनना था भाई?
तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था। क्यों नहीं बनना था? कम ऑन। क्यों को शुरुआत में लिखो। उसके बाद वर्बल क्वेश्चन रिपीट करो। उंगली यहां रखो। वाई डिड ही नॉट वांट टू बिकम एन इंजीनियर? इन अदर वर्ड्स, why didn't he want to become an इंजीनियर? और एक जानबूझ के लेंगे, कौन सा? ए वाला। कौन सा? कहाँ कौन सा था वो? हाँ, किसको? ओके के मैटर यहाँ काम नहीं करता वो, बिकॉज यहाँ पर कौन है? सलमान खान है। नॉट के रूप में है कि नहीं? इसलिए वो झगड़ा नहीं होने देता, बिकॉज एंड इसलिए यहाँ पर हम लोग के मैटर को एप्लीकेबल नहीं करते हैं। डिड यहाँ पर आएगा आएगा। तो कौन आला? किसको इंजीनियर नहीं बनना था? कौन आला इंजिनियर बनायचं नव्हतं? बनायचं इज बॉरोड वर्ड, हा, दिस इज बॉरोड वर्ड। हिंदी से बोरो किया हुआ है उसको। आपके लैंग्वेज स्टडी में भी आता है। सोर्स, इट इज सोर्स्ड फ्रॉम हिंदी लैंग्वेज। हाँ, किसको नहीं बनना था? क्या होगा? हु के बाद में वर्बल क्वेश्चन ऊपर का उंगली रख करके रिपीट करना है। हु डिड। अब भले ही गायब हो गया है, लेकिन नॉट है जो कि झगड़े से बचाता है। नॉट वांट टू, हाँ, बिकम एन इंजीनियर। इन अदर वर्ड्स, हु डिडंट वांट, डिडंट नहीं, डिडंट वांट, डिडंट बोलो, डिडंट नहीं, हाँ, वो डिडंट वांट। डिडंट आपको बोलेंगे, अब सोचेंगे यार अभी so, आपका वो एड्रेस बताएगा। ये वर्ड, ये अकेला वर्ड आपका एड्रेस बताएगा पूरा। हु डिडंट वांट टू बिकम एन इंजीनियर, बोला अंग्रेजों की गली में नहीं घुसने देगा वो आपको। राइट, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड भी अंडरस्टैंड नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड? दी साइलेंट ही रहता है इसमें। साइलेंट का साइलेंट, टी भी साइलेंट, टी भी साइलेंट है। साइलेंट, प्रैक्टिकली सो थोड़ा बहुत बस अलर्ट करो अपने आप को, तो यू विल बी एबल टू कैच इट। ऑल राइट। शांति से, अभी तो नर्सरी में है हम लोग। अब तो बस प्रयास करना है उस तरह से बनने का। नाटक 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 ही आपको सिखाएगा। हर चीज लाइफ में जो भी चीज हमने किया वो पहले बार नाटक ही था। फॉर एग्जाम्पल, पहले बार आपने कोई स्टाइल किया हो, या पहले बार आपने रिंग पहना हो, पहले बार कंगन पहने हो, बार बार पहली बार घड़ी पहने हो, पहले दिन जब नए नए लाए थे, 50 बार तो जान जान जाता था, 50 बार। अब तो गुम हो गए तो भी लगता है उधर घड़ी है। हेलो। सो पहले पहले क्या होता है, शुरुआत में नाटक ही होता है, हर चीज नाटक होता है। सो कोई क्लोथिंग का स्टाइल हो, कुछ भी हो, सो वो बाद में आदत बन जाती है जब उसको रिपीट करते हो आप लोग। ऑल राइट। सो वो चीज यहां भी काम करेगा। ठीक है, यही तो नेचर है। गॉट इट? सो काफी है। हमने शांति से बहुत सारा प्रवचन भी सुना है, इसलिए दूसरा तो हो नहीं पाएगा अभी सेट। तो शांति से, विथ ग्रेट फेथ एंड बिलीफ, होमवर्क ले लो, इसको रिपीट करो। वंस, रिपीट वंस। और सेल्फ कितना करोगे? दिस इज अ सेट, हाँ, दिस इज अ सेट।
ये एक सेट है, ऐसा आप मिनिमम 9 करो। कितना? 9 करो ही करो, मिनिमम 9। और कल नोटबुक ले जाएंगे आपके, आप जो उसी को पूछा जाएगा जिसका 9 सेट्स कंप्लीटेड है। 9 है कंप्लीट, 8 है नहीं पूछा जाएगा। दैट इज द मिनिमम क्राइटेरिया। देखो डबल डबल लॉस है, नहीं करोगे वो लॉस हो गया, पूछा नहीं वो भी लॉस हो गया, आता है कि नहीं पता ही नहीं। हेलो, ऑल राइट, क्लियर। चलो भैया पॉज। ओके लो पॉज, बाय बाय। इसका भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आज।